हेलो बच्चों, वेलकम टू द विजय सिंह क्लासेस। मैं गौतम राय। आप मुझे अब अच्छे से पहचानते हो, ऐसा मैं मान सकता हूँ। ठीक है, तो पुरानी कुछ वीडियोस में हम क्या कर रहे थे, क्लास 10th की मैथ्स को स्टडी कर रहे थे, जहां हम पहुंच गए थे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 में हम पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, जहां हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। ठीक, तो आज से हम चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां पे हमारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहेगा या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y = mx + 3। हमें पहले से इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। उसके बाद हमें इस m की वैल्यू निकालनी है, जहां मुझे इसने कंडीशन दे रखी है। और मान के चलिए ये एमपी बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सारी प्रोसेस वही क्या थी प्रोसेस, इक्वेशन 1 को लेकर चलो, उसका जो आंसर आएगा उसको 2 में पुट कर दो, उसका जो आंसर आएगा उसको 3 में पुट कर दो, जिससे मुझे x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व लिख दिया करो, तो हम लिख देते हैं 2x + 3y = 11 और अगला है 2x - 4y = -24। बहुत अधूरा अधूरा लग रहा है, ये लग रहा है ना, कुछ नाम देते हैं इसको। तो मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब भाई दोनों के नाम हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये आगे बढ़ते हैं, अब इसको बड़ा करते हैं, नाम दे दिया। अब तो स्टार्ट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जैसा कि पुराने क्वेश्चंस में हम कर रहे थे, किसकी वैल्यू निकालते थे, x की वैल्यू निकालते थे, तो अभी भी हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की ही वैल्यू निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। 2x + 3y = 11। तो 2x = 11 और प्लस का 3y यहां जाके कैसा हो गया, माइनस का 3y। तो 2x = कितना आ रहा है, 11 - 3y। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ना कि 2x की। तो 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज दो। तो बेटा x हो जाएगा हमारा 11 - 3y / 2 और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आधी हमने जंग जीत ली है, अब आधी बची हुई है, तो चलो वो भी जीत जाएंगे। पुट करते हैं x की वैल्यू कहां, इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलो पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो, जिसको नाम दिया था तुम लोगों ने, तुम्ही ने दिया था ना, हाँ, 2x - 4y = -24। तो 2 और x की जगह लिख दो वैल्यू, 11 - 3y / 2 माइनस का 4y = -24। देखो आपको बताया है मैंने बहुत बार, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं तो लास्ट क्वेश्चन की तरह उलझ जाओगे, बहुत आगे तक जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो वो 2 से 2 कैंसिल करके उस क्वेश्चन को छोटा करो भाई। तो हमने तो कर दिया। कितना बच रहा है, 11 - 3y माइनस का 4y = -24। तो 11 माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और साइन आता है हमेशा माइनस का। तो जोड़ते हैं, 4 और 3 कितना हो गया, 7, और साइन आएगा हमेशा माइनस का, = -24। तो देखो कितना आ रहा है, -7y = -24 और प्लस का 11 यहाँ आके हो गया माइनस का 11। देन माइनस का 7y = माइनस माइनस प्लस, जुड़ के हो जाएगा माइनस का 35, और ये काटा मैंने माइनस से माइनस, है ना, उड़ा उसको। क्या बचा, 7y = 35। तो y = कितना आएगा, 35/7, 7 × 5 = 35। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y का आंसर आ गया हमारा 5। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में, जिससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी x की। तो चलो हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं, जिस कारण इसको सेट करना पड़ जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो चलो पुट करते हैं।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो कहाँ है समीकरण 3, ये रहा, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो बेटा आपको जहाँ पे भी y दिख रहा है ना, रख दो 5, तो रख देते हैं। x इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 5 3 से कितना हो गया 15 अपॉन 2। देखो x कितना आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, 11 में से सॉरी 15 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 अपॉन 2, कैंसिल कर दिया तो 2 2 ज़ा 4। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो अब तक के क्वेश्चन में हमें इतना ही करना रहता था, हम सिर्फ x और y की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कंडीशन इसने मुझे दी थी कि मुझे m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, m की, जहां पे y इक्वल्स टू mx प्लस 3 है। तो इस कंडीशन का यूज करके मैं m की वैल्यू निकालता हूं। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो इस इक्वेशन में जहां पे x है वहां -2 पुट कर दो, और जहां y है वहां 5 पुट कर दो। तो चलो पुट करते हैं, y की जगह हो जाएगा -5 इक्वल्स टू m इंटू एक्स की जगह कितना हो गया -2 प्लस का 3। ठीक है, यहां मैंने y की वैल्यू -5 पुट कर दी, जबकि 5 की वैल्यू कितनी थी, सिर्फ y थी। चलो हम हटा देते हैं इसको माइनस का साइन। y की वैल्यू आई थी हमारी 5। चलो प्लस 3 को उठा के इधर लेकर आओ, माइनस का 3 हो जाएगा। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस का 2m। 5 में से 3 को माइनस करोगे तो आएगा 2 इक्वल्स टू माइनस का 2m। 2 से 2 कैंसिल 1, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है -m। तो m कितना हो जाएगा, माइनस भेज दो उसके पास, तो m की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो यहाँ देखो हमने m की वैल्यू भी निकाल ली, कुछ भी नहीं था, बस x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना था और हमने एक आंसर निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया है। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन इसी तरीके से हमें इक्वेशन या तो कभी कभी दी भी रहेगी और कभी कभी बनानी भी रहेगी, तो हम इक्वेशन को बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 पे। अब जो आए हैं ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हमें पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमने जितनी भी इक्वेशंस किए वहां पे हमें इक्वेशन खुद देता था, बस हम वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते थे। बट अब क्या रहेगा, हम एक स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, क्योंकि इक्वेशन भी आपको खुद बनानी है और उसको सॉल्व करना है। तो लगाएंगे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट हम इससे पहले इक्वेशन बनाना सीखते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अनदर, फाइंड देम। हिंदी में बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। मतलब 2 नंबर को अगर आप माइनस करोगे, 2 संख्याओं को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 26। ठीक है, और बोल रहा है पहला वाला जो नंबर है वो दूसरे वाले का 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। तो हमें दोनों के दोनों निकालने हैं। तो चलो सबसे पहले हम जमाते हैं। हम पहला नंबर मान लेंगे x, लेट फर्स्ट नंबर कितना मान लिया हमने x, और लेट सेकंड नंबर कितना मान लिया हमने y। ठीक है, हिंदी में आप लिखोगे स्टेटमेंट, माना कि पहली संख्या बराबर x है, माना कि दूसरी संख्या बराबर y है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हम बनाते हैं पहली इक्वेशन। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, मतलब 2 नंबर को माइनस करने पे कितना आता है, 26 आता है, और हमारे दोनों नंबर है x और y। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है वो, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 26, और ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं इसको प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो देखो हमने जमा दिया क्वेश्चन, ये हो गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने सेकंड इक्वेशन पे। क्या कह रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर का 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना है। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, आपकी पूरी बुक में सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो हम फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। आप तो सबसे पहले दोनों को इक्वल कर दिया करो, दोनों नंबर को मैंने ये इक्वल कर दिया, x इक्वल्स टू वाई। अब आपको हमेशा मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है वो आपको हमेशा y में ही करना है, इधर करना ही नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में 10th की जितनी बुक में है आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में हर जगह पे। ठीक, तो क्या बोल रहा है, मैंने बराबर कर दिया। अब कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 से गुणा करना है।
तो लो बेटा हमने कर दिया यहाँ पे 3 टाइम्स, है सिंपल। आपको हमेशा मल्टीप्लाई कहाँ करना है, आरएचएस साइड करना है, ठीक। चलो इक्वेशन बनाने के लिए इसको उठा के इधर लेकर आ जाओ। तो x माइनस 3y इक्वल टू, जब ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ आ गया तो बेटा यहाँ तो 0 बचा। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो हमने दोनों इक्वेशन बना ली है। अब दोनों इक्वेशन को हम किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या थी प्रोसेस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो हम इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है। चलो तो यहां से हम क्या करते थे, हमेशा x की वैल्यू निकाल लेते थे। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू 26 और माइनस का y यहाँ के कैसा आ गया, प्लस का y। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको फिर कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं। चलो पुट करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे जैसा हम करते हुए आए हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू पुट कर दो, 26 प्लस y, सॉरी थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो देखो कितना बचेगा, 26 प्लस माइनस माइनस 3y में से y गया तो क्या बचेगा, माइनस का 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। 26 को माइनस 2 भेजो, यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 26 और माइनस से माइनस कैंसिल। क्या करेंगे अब, 2 को अपॉन में भेज दो, y इक्वल्स टू 26 अपॉन 2, कितना आ गया, 13 2 26। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमारा एक आंसर आ गया, मतलब हमारा सेकंड नंबर जो था वो क्या था, 3 है। हम इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। कहाँ इक्वेशन 3, x इक्वल्स टू 26 प्लस y। तो x इक्वल्स टू 26 प्लस y की वैल्यू है 3। ब्लैंक हो गया, मैं ब्लैंक हो गया। छोटा सा एक डाउट हो गया यहाँ पे, यहाँ y की वैल्यू 13 आई थी तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है, ठीक है। इसको हमें ठीक करना पड़ेगा जरा, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो x कितना आ गया देखो, 26 प्लस 13 कितना होगा, 39। तो देखो यहाँ हमारे दोनों नंबर आ गए। x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू कितनी, 13। आया कि नहीं आया, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स। y अगर हमारा 13 आया है तो 13 39 39 होता है ना। तो देखो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और ये क्वेश्चन भी आपके एमपी बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही सीबीएसई में भी क्वेश्चन के पैटर्न ऐसे आ सकते हैं, ठीक। अब फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ेंगे जहां हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रही है मैथ्स, आप मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आए, और वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक। और जिस बच्चे ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें और आपकी सेवा में रह सकें, ठीक है। धन्यवाद।